What we realize that Almighty God, normally by nature, human beings are born by mother and father. But to show the power of Allah, that He can create even without a father, the example is Isa alayhi salam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा सवाल है कि मुसलमान क्यों ये यकीन करते हैं कि जीसस बगैर बाप के पैदा हुए, जब कुरान की एक आयत है कि खुदा का कैसे कोई बेटा हो सकता है जब उसकी कोई बीवी नहीं, और जीसस से मुतालिक मुसलमानों का क्या मानना है। नाज़रीन, ये सवाल एक मुल्हिद शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। जैसा कि आप जानते हैं, जीसस से मुतालिक इस्लाम के साथ हर मजहब का झगड़ा होता है। मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत ईसा पैगंबर थे, मगर ईसाई कहते हैं वो खुदा थे। हालांकि बाइबल में इससे मुताल्लिक कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने खुदा होने का कभी भी दावा किया, मगर फिर भी इस्लाम पर इस चीज को लेकर उंगलियां उठाई जाती हैं, जिनका डॉक्टर जाकिर नाइक वक्तन फवक्तन जवाब भी देते हैं। यहाँ इस मुल्हिद शख्स को भी जीसस से मुतालिक इस्लाम और मुसलमानों के ख्यालात जानने थे। आप इस शख्स का सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनाते हैं। My name is Kailash. I am an atheist. My question is, why do Muslims believe that Jesus is born without any biological father, when there is a Qur'an says that Allah says that He is the originator of heaven and earth? How come He can have a son without any consort? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को कहा कि जहाँ तक जीसस से मुझसे का ताल्लुक है, तो सूरह अल इमरान में लिखा है कि मरियम ने कहा, है मेरे रब, मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया। फरमाया, उसी तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, जब किसी काम का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। ऐसे ही सूरह अल इमरान में एक और जगह लिखा, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की से है, उसे मट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। तो हम देखते हैं कि आम तौर पर इंसान माँ और बाप के बायस पैदा होते हैं, मगर जब अल्लाह अपनी ताकत दिखाना चाहे तो बगैर माँ या बगैर बाप या फिर दोनों के बगैर भी पैदा कर सकता है। बगैर बाप के जीसस की पैदाइश अल्लाह ताला का अम्र है। Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 47, when Maryam alayhi salam says, Mother Mary, that how shall I have a son when no man has touched me? The reply comes back, Angel Gabriel, فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُلُ فَيَكُونُ. When Allah decrees a matter, He just said to it, be, and it is. Similarly, in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 59, Allah says, إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. The similitude of Jesus in front of Allah is like Adam, that he was created from dust and said be, and it was. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, वो भी अल्लाह ताला के अमर से हुआ। ईसाई लोग ये कहते हैं कि जीसस खुदा को फादर कहते थे, इसलिए वो वाकई बेटे हैं। लेकिन अगर बाइबल पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा। कई लोग प्यार से बेटा कह देते हैं, मतलब बड़ी उम्र के लोग अगर बच्चे को देखेंगे तो कहेंगे बेटा इधर आओ। जो भी अल्लाह के हुक्म पर चलता है उसको अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे कहा गया है। हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा को भी बेटा कहा गया। इस पर किसी को एतराज नहीं, मगर जो एतराज है मिशनरियों पर है। मिशनरी कहते हैं कि खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने दुनिया को अपना इकलौता जना हुआ बेटा भेजा। जो भी उसको मानता है वो कभी नहीं मरेगा और जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल की आयत है, इसमें जना हुआ बेटा वाला लफ्ज मिलावट के बाद शामिल किया गया। ईसाई स्कॉलर्स ने इसको बाइबल से निकाल फेंका। अगर ये कहना कि ईसाई खुदा के बेटे हैं मतलब अल्लाह के बंदे थे, ये सही है। अगर कोई कहे कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज है, क्योंकि अल्लाह ताला बेटा नहीं जनता। अल्लाह ताला इसके कहीं ऊपर है। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, न वो किसी से जना है, न उसको किसी ने जना है, इस जैसा कोई नहीं। ये चार लाइनें हैं जो खुदा की तारीफ करने के लिए काफी हैं। यही चीज बाइबल में भी है। इस्लाम वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों पर जीसस पर ईमान लाना फर्ज है। कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हजरत ईसा पर ईमान न लाए। हम यकीन करते हैं कि ईसा अल्लाह के पैगंबर थे, वो बगैर बाप के पैदा हुए, वो मसीहा है, वो मुर्दों में अल्लाह की मदद से जान डालते हैं, वो अंधों को रोशनाई देते हैं। अल्लाह के हुक्म से मुसलमान और ईसाई एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। फर्क वहाँ आता है जब ईसाई कहते हैं जीसस खुदा के बेटे हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें बिला शक व शुबा लिखा हो कि ईसा ने खुद कहा हो, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। Human beings are born by mother and father, but to show the power of Allah, that He can create even without a father, the example is Isa alayhi salam. Another miracle Allah did, created a human being without mother or father, that is Adam, peace be upon him. But the verse of the Quran saying that Almighty God doesn't have a son,
neither does he have a concert, neither does he have a wife. And furthermore, Quran also says that if Allah begot a son, say, I would be the first person to bow down to him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में लिखा है मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरा खुदा मुझसे बड़ा है। एक जगह लिखा है मेरा खुदा सबसे बड़ा है। मैं शैतानों को अल्लाह की मदद से भगाता हूँ। मैं अपने आप को कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से सुनता हूँ वैसे फैसला करता हूँ। मेरा फैसला हक का है, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता। जो मेरा खुदा चाहता है मैं वो कहता हूँ। जो भी शख्स कहे कि मैं खुदा की मर्जी से जिंदगी गुजारता हूँ वो मुसलमान है। इस लिहाज से ईसा मुसलमान थे। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जो आप मेरे अल्फाज सुन रहे हैं मगर खुदा के हैं जिसने मुझे भेजे। उन्होंने कहा कि ये जिंदगी हमेशा के लिए जान लो खुदा एक है। बाइबल में साफ लिखा है, ऐ इस्राएल के लोगों सुनो, ईसा एक आदमी थे जिसे खुदा ने तुम में से चुना और उनके जरिए निशानियां दिखाई जो अल्लाह ने किया और आपने उसकी शहादत दी। इससे जाहिर है कि ईसा एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि कुरान की आयत कहती है खुदा का कोई बेटा नहीं, कोई वालिदैन नहीं, कोई बीवी नहीं। कुरान ये भी कहता है कि अगर अल्लाह का बेटा होता तो कहो कि मैं उसको सबसे पहले सजदा करता, मगर अल्लाह की शान नहीं कि उसकी कोई औलाद हो, क्योंकि औलाद मिलाप से होती है और मिलाप जानवरों का तरीका है। इंसानों में भी यही राज है। यही वजह है कि अल्लाह ताला की कोई बीवी भी नहीं, उसकी शान के खिलाफ है। बीवी की जरूरत हम इंसानों को होती है। तो कुरान की आयत इसकी तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला का ना कोई बेटा है ना कभी होगा। That doesn't mean Allah has a son. It's saying that there's no question of Allah begetting, because begetting is an animal act. It is functions of lower animals of sex. That's the reason Allah will not beget. Allah does not require a wife also. Wife is required by us human beings. Mating is the function of no animal of sex. So these verses of the Quran, that if Allah has a son, I would be the first to born, is negating that Allah can never have a son. Neither does Allah require a wife. So these are concepts of the Quran trying to say, don't belittle Allah by saying Almighty God has a wife or has a son. It is not the dignity of Allah who is so gracious to have a son or to have a wife. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि खुदा की तौहीन न करो ये कहकर कि खुदा का बेटा या बीवी है। ये अल्लाह की शान नहीं कि उसका कोई बेटा या कोई बीवी हो। अगर आप मुल्हिद हैं तो आपको खुदा पर भी यकीन नहीं होगा। मगर मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपने कुरान को पढ़ा और आपने एक एतराज भी उठाया। ये चीज इस बात को साबित करती है कि आप सच्चाई की तलाश में सरगर्दा हैं। और मैं भी दुआ करता हूँ कि आपको इस रास्ते पर चलने की तौफीक मिले ताकि आप सच्चाई को पालें। और जब आपको यकीन हो जाए कि इस्लाम सच्चा दीन है तो इसे कबूल करने में देर मत कीजिएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।